इतिहास में हुआ एक ऐसा चमत्कार, राम मंदिर से है जिसका सीधा सरोकार। उड़ जाती उस दिन पूरी अयोध्या नगरी, फैलाई ना होती अगर हनुमान जी ने छतरी। आतंकियों ने किए वार पर वार, एक बंदर ने काट दिए सबके तार। पूरा फेल हो गया आतंकियों का प्लान, क्योंकि सामने आ गए वीर हनुमान। दोस्तों, अयोध्या का इतिहास वैसे तो सैकड़ों या हजारों नहीं बल्कि युगों पुराना है। यहाँ नित्य नए चमत्कार होते ही रहते हैं, परंतु आज हम जिस चमत्कार की बात करने वाले हैं वह आपके होश उड़ा देगा। यह चमत्कार ऐसा है जिसके बारे में बेहद कम लोग ही जानते हैं। आस्था और चमत्कार का बहुत ही गहरा संबंध है, या यूं कहें कि जहां आस्था है चमत्कार भी वहीं होते हैं। लोग पूछते हैं कि कलयुग में हनुमान जी अमर हैं, फिर दर्शन क्यों नहीं होते? इसका सीधा सा उत्तर है कि जिन्हें आस्था है, उनके प्रति जिन्हें श्रद्धा है, उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दर्शन हो ही जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम अयोध्या की एक ऐसी सच्ची घटना आपको बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी, और यकीन मानिए यह वीडियो देखने के बाद निश्चित ही आपको हनुमान जी के अमर होने का एहसास हो जाएगा, और यह भी एहसास हो जाएगा कि अयोध्या कितनी पावन है। यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी सरकार को हिला कर रख दिया। सुरक्षा एजेंसियां भगवान हनुमान के चरणों में नतमस्तक थीं। यह एक ऐसी घटना थी जिसने ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया था। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। द साइंटिफिक हिंदू परिवार के एक सदस्य ने यह अनुरोध किया था कि 1984 में एक बंदर ने बम को डिफ्यूज कर दिया था, उस पर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि यह घटना 1984 की नहीं है, बल्कि यह घटना है 1998 की, जब एक बंदर ने चमत्कारिक रूप से एक ऐसा कार्य कर दिया था जिसने पूरे भारत में सनसनी मचा के रख दी थी। एक बंदर ने ऐसा कार्य कर दिया था कि पाकिस्तान में भी हनुमान जी की जय जयकार हो रही थी। लेकिन दुर्भाग्यवश यह घटना आज हमारी युवा पीढ़ी को नहीं पता है। सारे प्रमाणों के साथ यह हम बताने वाले। दोस्तों, भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या, जिसका शाब्दिक अर्थ है वह स्थान जहां कोई युद्ध ना हुआ हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो, परंतु विडंबना देखिए कि उसी अयोध्या में 90 के दशक में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सैकड़ों कार सेवकों के खून से अयोध्या लाल हो गई थी, और वर्ष 1992 में बाबरी ढांचा ढहाए जाने के बाद अयोध्या नगरी को अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। सच्ची खबरें भी दबा दी गई थी। उस समय भारत देश में कहीं भी बम धमाका होना आम सी बात हो चली थी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल, हर जगह एक सूचना पट लगा रहता था जिसमें लिखा होता था कि किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं। लावारिस वस्तु की जानकारी होने पर पुलिस को सूचित करें। बाबरी ढांचा ढहाए जाने के बाद पूरी अयोध्या नगरी आतंकवादियों के निशाने पर आ गई थी। आतंकवादी लगातार पूरी अयोध्या में बम धमाके करने का प्रयास कर रहे थे, और एक दिन उन्होंने अयोध्या में कई जगह RDX प्लांट कर दिए। एक तरह से वे अपने मिशन में कामयाब हो रहे थे। लेकिन उसी दिन उत्तर प्रदेश STF को यह खबर लगती है कि अयोध्या में अलग अलग स्थानों पर भारी मात्रा में RDX प्लांट किया जा चुका है। यह खबर लगते ही STF ने खोजबीन शुरू कर दी। पूरी अयोध्या को सील कर दिया गया। संवेदनशील स्थानों को खाली करा लिया गया। इस खबर से शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। पूरी अयोध्या को छान मारा गया। हर सड़क, हर गली पुलिस अपने हाथों में बम निरोधक यंत्रों को लिए हुए दिख रही थी, और काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार समय रहते
ज्यादातर आरडीएक्स को जब्त कर लिया गया। आतंकियों का यह प्लान था कि एक ही दिन में पूरी की पूरी अयोध्या नगरी को ही ध्वस्त कर दिया जाए, लेकिन ज्यादातर बॉम्ब्स को एसटीएफ ने ढूंढकर डिफ्यूज कर दिए। और तभी एक आतंकवादी बम निरोधक दस्ते के भेष में हनुमानगढ़ी से बाहर निकला, जिसे एसटीएफ ने तुरंत पहचान लिया और भागते समय उसे पकड़ लिया। पूछताछ के बाद उसने हंसते हुए बताया कि उसने हनुमानगढ़ी में टाइम बम लगा दिया है, जिसको अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसमें विस्फोट होने में सिर्फ 1 ही मिनट बाकी। यह सुनते ही तत्काल एसटीएफ ने मंदिर का कोना कोना छान मारा, परंतु कहीं कुछ नहीं मिला। तभी पुलिस टीम का नेतृत्व कर रहे अविनाश मिश्रा ने देखा कि मंदिर में लगी पानी की मशीन के पास एक छोटा सा बंदर अपने हाथों में 2 तार लिए उनसे खेल रहा है, और वह उन तारों को अपने मुंह में लेकर चबाए जा रहा है, जैसे वह इन्हें काट रहा हो। अविनाश मिश्रा ने तत्काल समझ लिया कि इसी पानी की मशीन में बम को फिट किया गया है। उन्होंने बंदर से तार छुड़ाने के लिए उसकी ओर केले फेंके। केले फेंकते ही वह बंदर तार छोड़कर वहां से चला गया। इसके बाद बम निरोधक दस्ते ने जैसे ही वह मशीन खोली तो सभी दंग रह गए। अविनाश मिश्रा का वह शक सही था, उस मशीन में ही टाइम बॉम्ब लगा हुआ था। बम डिफ्यूज करने वाला उस वक्त दंग रह गया जब उसने देखा कि बम तो पहले ही डिफ्यूज हो चुका है। बम का टाइमर 3 सेकंड पर रुक चुका है। उसने आवाज लगाई, सर, उस छोटे से बंदर ने बम को फटने से रोक दिया है। उसने तार काटकर टाइमर को 3 सेकंड पर ही रोक दिया है। कुछ देर बाद सारे पुलिस दल ने देखा कि वही छोटा सा बंदर हनुमानगढ़ी के शिखर पर बैठकर कलश को सहला रहा है। उस समय सभी को यकीन हो गया कि निश्चित ही वो हनुमान जी हैं। पूरी की पूरी एसटीएफ टीम साष्टांग दंडवत होकर उस बंदर को प्रणाम कर रही थी। उस छोटे से बंदर को देखकर लग रहा था कि मानो साक्षात प्रभु हनुमान ही इस घनघोर संकट से बचाने के लिए उस बंदर के वेश में आए हों, जो डंके की चोट पर सारे संसार को बता रहे हैं कि अयोध्या मेरे प्रभु श्री राम की है और इस पर मैं कभी आंच नहीं आने दूंगा। थोड़ी देर ही बाद वह बंदर वहां से गायब हो गया। इस घटना के बाद वहां मौजूद एसटीएफ टीम पसीने से सराबोर थी। तत्कालीन एसटीएफ दल के लोग बताते हैं यह घटना ऐसी थी जिसने पूरी की पूरी टीम को स्तब्ध कर दिया था। दोस्तों, रामायण में भी यह प्रसंग मिलता है कि जब भगवान राम संसार से विदा ले रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी को अयोध्या नगरी की सुरक्षा के लिए आदेश दिया था। 1998 में घटी यह सच्ची घटना इतिहास में ही गुम हो गई, परंतु हनुमानगढ़ी के पुजारी आज भी इस घटना के बारे में बताते हैं। वर्ष 1985 में राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था और ताला खोले जाने का फैसला देने वाले अयोध्या के तत्कालीन जज कृष्ण मोहन पांडे को भी एक काले बंदर के दर्शन हुए थे। उन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसमें उन्होंने ताला खुलवाने को लेकर एक काले बंदर का जिक्र किया है। यदि इस चमत्कार के विषय में भी आप जानना चाहते हैं तो वह भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, हम उसकी भी विस्तृत जानकारी देंगे। बाकी यदि आपको यह घटना काल्पनिक लग रही हो तो उसके लिए हम कुछ आर्टिकल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जहां जाकर आप उन्हें पढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।